इंदौर के बाद अब गुजरात की राजधानी गांधीनगर में गंदा पानी पीने से लोगों की तबीयत खराब होने की खबर सामने आई है। ये पानी पीने से करीब 100 लोगों से ज्यादा अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। गांधीनगर न सिर्फ गुजरात की राजधानी है, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह का संसदीय क्षेत्र भी है। इसलिए अब इस खबर के सामने आने के बाद बीजेपी सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। मामला सामने आने के बाद सरकार और प्रशासन डैमेज कंट्रोल में जुटा दिख रहा है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार को इस मुद्दे पर घेर लिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। एक तरफ मध्य प्रदेश के इंदौर में गंदा पानी पीने से लोगों की जान जाने का मामला पहले ही गरमाया हुआ है, तो वहीं एक ऐसा ही मामला गुजरात की राजधानी गांधीनगर से भी सामने आ गया है। यहाँ टाइफाइड के प्रकोप ने हड़कंप मचा दिया है। शहर के कई सेक्टर्स में दूषित पानी के कारण बीमारियां फैल रही हैं, जिससे अब तक 130 संदिग्ध मरीजों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें बड़ी संख्या बच्चों की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। गौर करने वाली बात है कि गांधीनगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संसदीय क्षेत्र है। राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने बीते दिन ही सिविल अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों के भोजन और रहने की पुख्ता व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और उप जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी सीधे तौर पर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। डैमेज कंट्रोल की इस कवायद के बीच कांग्रेस ने इस घटना को लेकर सरकार पर करारा हमला बोला है। पार्टी ने लिखा कि बीजेपी का जहरीला मॉडल। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में गंदा पानी पीने से 150 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं। पिछले कई दिनों से गंदा पानी लोगों के घरों में सप्लाई हो रहा था। बहुत शिकायतों के बाद भी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की और अब लोगों की जान पर बनाई है। याद रहे, इंदौर में गंदा पानी पीने से 15 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बीमार हैं। वहां भी यही कहानी दोहराई गई थी। बीजेपी लोगों के घरों में जहर बांट रही है और सवाल पूछने पर उसे फोकट के सवाल बतला रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से और गुजरात में पिछले 30 साल से बीजेपी की सरकार है, जहां ये पीने का साफ पानी तक मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। सवाल है, क्या ये जहरीला पानी बीजेपी के नेता, मंत्री और खुद नरेंद्र मोदी पी पाएंगे? भले ही गुजरात सरकार का दावा हो कि इस मामले की पूरी निगरानी की जा रही है, लेकिन सरकार की इस कवायद के पीछे कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इसकी नौबत ही क्यों आन पड़ी। स्वास्थ्य विभाग की जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि प्रभावित इलाकों जैसे सेक्टर 24, 25, 26, 28 और आदिवाड़ा में पीने का पानी असुरक्षित है। सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक दबाव के बीच निगम ने अब डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। प्रभावित इलाकों में डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। घर घर जाकर क्लोरीन की गोलियां बांटी जा रही है। पानी की टंकियों की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सिविल अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर मीता पारिक के मुताबिक फिलहाल सभी मरीजों की स्थिति स्थिर है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे पानी उबालकर ही पिएं और बाहर के खाने से परहेज करें। यानी एक तरफ इंदौर में जनता और विपक्ष का हमला झेल रही बीजेपी सरकार अब इसी मुद्दे पर गुजरात में भी घिर गई है, वो भी उस जगह पर जो न सिर्फ राजधानी है बल्कि गृह मंत्री शाह का गढ़ भी है। इस घटना ने विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक और मुद्दा दे दिया है। तो वही सवाल सरकार को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिर ये लापरवाही किसकी चूक से हुई और इसके लिए क्या जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन इस चूक की जिम्मेदारी तय करेगा या 4 दिन के शोर के बाद इस घटना की फाइल भी बंद कर दी जाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।